हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें पहले नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और अगर वो रियल रूट्स हैं तो हमें उनको फाइंड करना है। यानी कि हमारी इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हमें गिवन रहती है हमेशा। अगर यहाँ पे जीरो के इस साइड अगर कोई वैल्यू है तो आप उसको सबसे पहले एलएचएस में ले जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा बाकी की चीज़ों में। उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इक्वल्स टू के इस साइड आपका हमेशा जीरो होना जरूरी है, ठीक है। इसके हिसाब से हमने जब हम ए स्क्वायर माइन प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हम जब अरेंज करते हैं तो हमें ए की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाती है +3। सिंपल पड़ जाता है हमें क्वेश्चन। बी की वैल्यू हमारी -4√3। एक्स के अलावा जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे वो रूट में हो चाहे वो किसी में भी हो, वो आपका बी वाला पार्ट निभाएगी साइन के साथ, जो भी आगे साइन दिया है नेगेटिव या पॉजिटिव। सी की वैल्यू है हमारी +4। ये हमने ए बी और सी यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमें बताना है नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना रहता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। ये जो रूट के अंदर वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे हम x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करते हैं। लेकिन फाइंड तब करते हैं जब हमारा d जो है या तो पॉजिटिव आए, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं b² - 4ac, ये d आपका पॉजिटिव आए या फिर d आपका 0 आए तो आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका d नेगेटिव आता है तो यानी कि आपके नो रियल रूट्स, ये आपका नेचर ऑफ द रूट्स हो जाता है। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स ही बताना है, ठीक है। अगर d पॉजिटिव है यानी कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ये हमारा नेचर ऑफ द रूट्स होगा। अगर d 0 है यानी कि 2 सेम रियल रूट्स, यानी कि हमारी जो दोनों x की वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी अगर d 0 है। अगर d पॉजिटिव कोई वैल्यू आई है तो हमारी 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, यानी x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। लेकिन अगर d नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन को और आगे सॉल्व ही नहीं करना है, नो रियल रूट्स लिख के आप वहीं पे क्वेश्चन छोड़ दोगे, क्योंकि ऊपर हमें गिवन है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रियल रूट्स, तो आपको उन्हें फाइंड नहीं करना है, वो 11th क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो वो हमें अभी नहीं सीखना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू, ताकि हम नेचर ऑफ द रूट्स बता सकें। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमें फाइंड करना है d की वैल्यू, यानी कि b² - 4ac। अब हम a b और c की वैल्यू जो हमारे इक्वेशन से हमें मिली है, a 3 है, b -4√3 और c 4 है, उनको हम यहाँ पुट करते हैं। यानी b की वैल्यू -4√3, ये हमने b की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। इस पे स्क्वायर गिवन है हमें तो हमने स्क्वायर चढ़ाया। -4 इंटू a की वैल्यू है हमारी +3 इंटू c की वैल्यू है हमारी +4। अभी हमने सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे लाके रख दी हैं। अब बोर्ड मास के हिसाब से जब हम सिंप्लीफाई वाला पार्ट करते हैं तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे -4√3 का स्क्वायर आप यहाँ पे साइड में ले जाके -4√3 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार प्रोडक्ट करके यहाँ पे देखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। वैसे हम 9th क्लास में रूट वाले वैल्यूज बहुत सारी सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन वाला बहुत अच्छे से पार्ट मिला था जिससे हमने रूट्स की सारी वैल्यूज को सॉल्व करना देखा था। लेकिन अगर वो किसी का कमज़ोर है तो कोई बिल्कुल भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 5-10 सेकेंड लगेंगे, आप साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना। माइनस से माइनस होगा आपका कैंसिल, क्योंकि आपको -4√3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब कि आपको इसका 2 बार करना है प्रोडक्ट। तो 4√3 और 4√3 बचा है अब हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमें पॉजिटिव मिल गया है। अब हम इसको और अरेंज कर लेते हैं, यानी कि हमें 4 और 4 का मल्टीप्लाई करना है और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 4 हमें यहाँ पे मिला 16, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे √3 इंटू √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से हुआ हमारा ये रूट कैंसिल, यानी कि हमें क्या मिल रही है वैल्यू 16 × 3।
16 का 3 में मल्टीप्लाई करा, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 और 1 48 आई हमारी वैल्यू पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस से माइनस हो गए थे कैंसिल। जिनको यहीं पे स्क्वायर करना आता है रूट की वैल्यू को, वो डायरेक्टली यहाँ पे 48 लिख सकते हैं। जिनको नहीं आता है, आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना। जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रूट में नहीं है उनको आप अलग से मल्टीप्लाई करना, रूट वाली वैल्यूज को आप साथ में लिखोगे तो आपको अलग ही दिख जाएगा कि रूट 3 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से आपको 3 मिलेगा, 48 आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 4, यानी 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि आपको सेम वैल्यू मिल रही है यहाँ पे भी 48। ठीक है, अब 48 से आपने 48 को करा सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0। ये प्रॉपर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि आपका डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आ गया। तो आपका नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 2 सेम रियल रूट्स। ये आपका नेचर ऑफ द रूट्स हो जाएगा। ये आपने अभी सिर्फ नेचर ऑफ द रूट बताया है, यानी कि आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऊपर क्या बोला है उन्होंने, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब उन्हें फाइंड भी करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम एक बार और लिख लेते हैं नीचे, ताकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये वाला जो पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका 0 आ चुका है डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट 0 का आप 0 बाहर निकालोगे रूट से, आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, और उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आपके ये बी वाले पार्ट में, यानी कि आपकी x की जो वैल्यू है वो माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a से निकलेगी, क्योंकि प्लस माइनस 0, यानी कि आप किसी भी वैल्यू में प्लस कर दो 0 या माइनस कर दो 0, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे वैल्यूज में। तो इसलिए आप उस पार्ट को यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। डायरेक्टली x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a करना है, यानी कि हमारी a की वैल्यू ऊपर क्या थी और b की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और, ताकि हमें बार बार ऊपर ना फोकस करना पड़े। a था हमारा प्लस का 3, b था हमारा माइनस 4√3। a है हमारा प्लस का 3, b है हमारा माइनस का 4√3। इन दोनों वैल्यूज को हम a और b की जगह पे कर देते हैं सब्सिट्यूट, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन जो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 4√3। याद रखना ये फॉर्मूले का माइनस और इसके माइनस में कंफ्यूज होके एक बार मत लगा देना साइन। ये माइनस जो b के साथ आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, नहीं आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाएगा गलती से, और आपके जो एंड वाला पार्ट है वही गलत हो जाएगा, तो आपका एक नंबर कट हो सकता है उसमें। डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a है आपका प्लस का 3। साइन का ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है, याद रखना ये चीज। यानी x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी कि आपको प्लस साइन मिलेगा, ऊपर आपको मिल रहा है 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मैं ऊपर कैंसिल कर सकता हूँ। 2 से गया ये 1 टाइम्स और ऊपर गया 2 टाइम्स, यानी कि या तो आप x की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो 2√3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपकी एक वैल्यू हुई। दूसरी वैल्यू भी आपकी यही होगी। कैसे, हमने ऊपर देखा था अगर d आपका 0 आता है तो 2 सेम रियल रूट्स मिलेंगे, दोनों जो रूट्स होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी, यानी कि जो आपका एक आंसर आया वही आप 2 बार लिख के आओगे, आपके दोनों x की वैल्यू होंगी सेम। लेकिन एनसीईआरटी में इसको और सिंप्लीफाई करके दिया गया है, यहां पे आप छोड़े आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसको आप और सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हो, x इज इक्वल टू, यहां पे मैं और सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं इसे, 2 इंटू √3 है हमारा ऊपर, नीचे हमारा 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होता है हमारा वो हमें मिलता है प्लस का 3। तो आप इस 3 की जगह पे 2 बार √3 लिख सकते हो, और आप एक √3 से एक √3 कैंसिल कर दोगे, यानी आपकी x की वैल्यू जो है वो आ गई है 2 डिवाइडेड बाय √3, और आपकी x की वैल्यू सेम है क्योंकि नेचर ऑफ द रूट बता रहा है आपका d 0 आया था, यानी कि आपकी दोनों वैल्यूज x की सेम होंगी। तो आप इसी वैल्यू को 2 बार लिख के यहाँ पे भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, यहाँ पे भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस चीज के लिए वो आपका आधा नंबर कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके x या तो ये लिख के आना आप आंसर में, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पे भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर है ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन थी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए बी और सी हमें 3 माइनस 4 रूट 3 और 4 मिले। तो हम नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए सबसे पहले डी फाइंड करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में हमने ए बी और सी की वैल्यू रखी। अगर डी हमारा पॉजिटिव आएगा तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, डी जीरो आएगा तो 2 सेम रियल रूट्स मिलेंगे, डी नेगेटिव आएगा यानी कि नो रियल रूट्स। इसके आगे हमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने डी की वैल्यू निकाली, वैल्यू रखी हमने ए बी और सी की 48 माइनस 48 यानी कि डी इज इक्वल टू 0 मिला, यानी कि 2 सेम रियल रूट्स वाली कंडीशन हमारी सब ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि हमारे 2 रियल रूट्स हैं लेकिन दोनों सेम हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए हमने बाकी का जो हमारा फॉर्मूला था उसमें ले जाके हमने सारी वैल्यूज रखी। डी हम 0 फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्टली हमने पुट किया, जिसके वजह से ये वाला पार्ट हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इसके वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होगा हमारे आंसर में, क्योंकि प्लस माइनस 0 करने से कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। यानी x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। बी की वैल्यू थी हमारी माइनस की 4 रूट 3, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू थी हमारी प्लस की 3। दोनों वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई करा हमने, x आया हमारा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। यही होंगे हमारे x की दोनों वैल्यूज। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो नीचे जो 3 गिवन है उसको रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 करके ऊपर वाले रूट 3 से एक नीचे वाले रूट 3 को कैंसिल कर सकते हो, और 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x का। और दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए इनको 2 बार लिखना मत भूलना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कोई डाउट हो इसमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।